नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आज एक नई सीरीज के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज जो आप देख रहे हैं इस पैनल पर एमसीक्यू मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चंस, ये हमारी नई पहल है। हर रोज सुबह 7 बजे 10 प्रश्नों के साथ 10 मिनट में एक कप चाय के साथ। दोस्तों, जब भी आप सुबह सुबह उठोगे तो आप अपनी मोबाइल के यूट्यूब स्क्रीन पर हर रोज 10 प्रश्न, और जो कि आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। हर रोज आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगी। अब देरी ना करते हुए दोस्तों, हम हमारा ये सेशन है जो शुरू करते हैं। पर इससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम इस सीरीज में 10 मिनट 10 प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि मुंडियार रे ख्यात का विषय है। इसके 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें एक है कि सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, और उसके बाद मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों इसका डी आएगा। ये अज्ञात चारणों के द्वारा लिखी गई है। अगर हम मुंडियार की ख्यात की बात करें तो इसका सही आंसर ये है दोस्तों, और इसका जो है ये अज्ञात चारणों के द्वारा लिखी गई है। तो नंबर 1 आप ध्यान रखना, अज्ञात चारणों के द्वारा लिखी गई है। अज्ञात चारणों के द्वारा लिखित है ये। आपसे अगर कभी इसमें भी घुमा फिरा कर कोई पूछ लिया जाए तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर यही है। ये मुगल मारवाड़ जो है वैवाहिक संबंध, उसका जिक्र किया गया है। आप कह सकते हैं सर मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंध के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। हमने 2 चीजें इसमें देख ली। सबसे पहले मुंडियार रे ख्यात का विषय, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप कहोगे सर इसका सही आंसर जो है वो मारवाड़ के राठौड़ हैं, इसका विषय वहीं से है। अब हम दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। ख्यात बीकानेरा राठौरारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरपीएससी का सबसे फेवरेट कह सकते हो। अधीनस्थ बोर्ड में भी 1-2 दफा पूछा जा चुका है। ख्यात बीकानेर राठौरारी के अनुसार, मतलब इसके अनुसार, इस साहित्य के अनुसार, साहित्यिक रचना के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्व सामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। तो दोस्तों आप कह सकते हो लापसी। अगर राजस्थान में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो लापसी शब्द जो है वो आप बेहद अच्छे से जानते हैं, और आपको मालूम है कि जो गेहूं होती है उसको थोड़ा सा अपने नॉर्मल बागड़ी भाषा में कहे तो गेहूं को छड़ लिया जाता है, यानी कि उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं, और फिर उसमें जो गुड़ होता है उसका एक व्यंजन तैयार किया जाता है, उसकी चाशनी वगैरह डालकर इसको हम लापसी कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा 3 नंबर जो है प्रश्न वो ये रहेगा। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। आप दोस्तों इसमें ये बताओगे कि इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी, एक के लिखूंगा मैं, और इसमें क्या है, जालोर विजय का जिक्र किया गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है जालोर विजय का वितरण किया गया है। तो दोस्तों आप इसका बताओगे कि देखो इसका जो आंसर रहेगा वो कानड़ देव प्रबंध रहेगा, ना सुमान, ये सुमाण रासो है। वैसे ना सुमाण रासो है, ना अचल है, ना ये है। इसका कानड़ देव प्रबंध इसका एग्जैक्ट आंसर है। और ये किसके द्वारा लिखा गया, आप कहोगे सर ये पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर छोड़ते रहना ताकि आपको पता रहे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। हर रोज सुबह 10 बजे ऐसे ही मिलेंगे, 7 बजे हम ऐसे ही मिलेंगे, और आप अपने साथ में जाते हुए स्कोर जरूर बता के जाना कि 10 में से कितने आते हैं। इसमें विरमदेव व फिरोजा के प्रेम प्रसंग का भी जिक्र किया गया है। आप क्या बताओगे सर इसमें विरमदेव, और आप इस तरह से दिल बना सकते हैं, और इसमें आप कह सकते हैं लव लिख दो, और फिरोजा के प्रेम का जिक्र किया गया है या प्रेम का वर्णन है। तो नंबर 1 बात आप ये याद रखोगे, क्या हमने क्या कहा कि सब ये जो कानड़ देव प्रबंध है ये पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है, और अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वितरण मिलता है, और इसी में क्या है, फिरोजा के प्रेम प्रसंग विरमदेव के साथ जो है उसका भी वर्णन मिलता है। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धरती दोरारी की रचना किसने की, मेघराज मुकुल ने की, या फिर हम कहें
कि साहब इसमें कन्हैयालाल सेठिया की या सत्य प्रकाश जोशी की या रेवत दानचारण की। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा धरती दोरारी की रचना का, वो रहेगा कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, अगर आपको वक्त मिले दोस्तों तो आप कन्हैयालाल सेठिया को जरूर पढ़ना। इनके द्वारा जितनी भी लिखित रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कहें कि सर इसमें जो है इनकी कन्हैयालाल सेठिया की अगर हम बात करें धरती दोरारी है, एक इसमें मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। इनकी जो प्रथम रचना की बात करें तो दोस्तों वन फूल नाम से इनकी एक रचना है, जो इनकी प्रथम रचना थी वन फूल। आप इस बात को भी ध्यान में रखना, आप कहीं पे भी ये मेंशन कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 3 सल्टा दिए हैं प्रश्न, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। देखो लीलटांस शब्द और निग्रंथ के लेखक कौन है? लीलटांस वही जो आप हर जो लड़के लोग तो बेहद अच्छे से जानते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है साहब, इंग्लिश में कहें तो किंगफिशर एक पक्षी होता है, और किंगफिशर का नाम आते ही लड़के लोग बेहद अच्छे से जानते हैं कि साहब ये तो शाम को उड़ने वाली चिड़िया होती है, मॉर्निंग में ये चिड़िया क्या कर रही है। पर ये एक लिखित अगर हम बात करें तो साहित्यिक रचना है, और इसी के लेखक जो है वो भी कन्हैयालाल सेठिया ही है। चंद्र सिंह बिरकाली, हाँ नौहर के जो लोग हैं वो जानते हैं, एक बिरकाली गांव है पास में, तो आप कहोगे चंद्र सिंह बिरकाली है। और इनकी लू डफर बादली जैसी 2-3 बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आप इनकी भी याद कर सकते हो। इनकी 2-3 रचनाएं मैं आपको लिख देता हूं। लू डफर बादली जैसी रचनाएं जो है वो चंद्र सिंह या चंद्र बिरकाली के नाम से भी जाने जाते हैं ये साहित्यकार, तो आप लोग कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम और क्या देखें? 5वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। छठे प्रश्न में प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता थे। तो आप फिर एक बार इसमें बताओ मुझे, चंद्र प्रकाश देवल है या फिर इसके कन्हैयालाल सहल है, केसरी सिंह बारट है या कन्हैयालाल सेठिया है। तो इसमें बिना सोचे समझे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत बार कई ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार हमें रिपीट एग्जाम में मिलते हैं। इसमें हमने कहा पाथल और पीथल के रचयिता जो हैं वो कन्हैयालाल सेठिया ही हैं। अब हम अगला चलते हैं दोस्तों, क्या इसमें जमीन रोग धनी, धनी आएगा, ये घनी नहीं है सर, ये धनी गुण है ना। और ये जो है मींजर पुस्तकों की रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, पंडित अंबिका दत्त है, और उसके साथ साथ लज्जाराम शर्मा है, सचिंद्र उपाध्याय है और कन्हैयालाल सेठिया है। एक बार फिर कहोगे कि सर ये तो फिर कन्हैयालाल सेठिया जो है इसका सही आंसर है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि कन्हैयालाल सेठिया, मैंने आपको पहला प्रश्न शुरू होते ही ये कहा था कि आप इस कन्हैयालाल सेठिया को स्पेशली पढ़ लेना। कुछ एक ऐसे, अभी हम साहित्य का, कभी आर्ट एंड कल्चर की बहुत लंबी सीरीज है आप लोगों के सामने, मेरे खुद के द्वारा यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। राजस्थानी साहित्य की भी वीडियो अब आगे अपलोड कर दी जाएगी, भाषा बोलियों की तो हो चुकी है। अब दोस्तों हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मूडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारक किसे माना जाता है? 4 आपके सामने, टोडरमल, टेसीटोरी, बांकीदास या गज सिंह। दोस्तों इसके जो अगर मैं कहूं मूडिया लिपि, ये मूडिया लिपि किसकी है? ये राजस्थानी भाषा की लिपि है, राजस्थानी भाषा की लिपि मूडिया लिपि होती है। दूसरा इसका जो नाम है वो महाजनी लिपि भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? महाजनी लिपि भी कहते हैं। और अब अगर हम बात करें तो इसके जो रचयिता है या आविष्कार करता है वो टोडरमल है दोस्तों। अब आप मुझे एक बात बताओ कि साहब राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप हमें इसमें बता सकते हो क्या दोस्तों? राजस्थानी भाषा दिवस, और राजस्थानी भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, मातृभाषा दिवस। ये हमारी राजस्थानी, हमारी मायड़ भाषा के बारे में था। तो हमने कहा राजस्थानी भाषा की ही मूडिया लिपि होती है, महाजनी लिपि भी कहते हैं इसको। राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा लास्ट जो इसका है, लास्ट सेकंड जो है 1987 का सूर्यमल पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है? चार ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, लीलटांस, निग्रंथ, धरती दोरारी या शब्द।
अब कन्हैया लाल सेठिया की फिर एक रचना का सवाल पूछा जा चुका है, सोच के देखो ये कितना महत्वपूर्ण होगा। कन्हैया लाल सेठिया, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शब्द। इसका सही आंसर जो है वो शब्द रहने वाला है। अब हम लास्ट हमारे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे, है ना, 13 सोरठों की बात की है। 13 सोरठे किस भाषा में लिख कर भेजे थे? उसके बाद ये वहां पर दिल्ली दरबार में नहीं गए थे महाराणा, और ये कौन सी भाषा में है? तो आप इसको कहोगे सर ये जो है ये इसका आंसर पिंगल डिंगल मेवाड़ी, और पिंगल और मेवाड़ी दोनों नहीं, इसका आंसर जो रहने वाला है वो डिंगल है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी अगर राजस्थानी भाषा की बात करें तो ये गुर्जरी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है, और इसके भी फर्दर दो रूप है दोस्तों, एक है डिंगल और एक है दोस्तों पिंगल। और आप अगर बात करोगे पिंगल तो आप कहोगे सर ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान में, और अगर ये बात करोगे तो ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है। हमने इस पर संपूर्ण लेक्चर दिया हुआ है दोस्तों, आप इसके बारे में अच्छे से हमारे राजस्थानी भाषा व साहित्य में जाकर इसको डिटेल से देख सकते हैं। आज के ये 10 सवाल पूरे होते हैं दोस्तों। अब आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताकर जाना कि आपके 10 में से कितने सही हुए। सुबह सुबह का वक्त है, आप लोग हर रोज इसी टाइम आकर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको 10 सवाल हर रोज मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जाते वक्त यह है अपने स्टेटस पर लगाना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।